Hey everyone, welcome back to the channel. So in UI and UX design playlist, we'll be continuing with the further topic of card sorting, right? So in this video, we'll be doing the card sorting activity as well as we'll understand what is a site map, right? यहाँ पे card sorting क्या चीज़ है, किस हिसाब से यहाँ पे ये डिजाइनिंग में हमें हेल्प होता है, we'll see one by one. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कार्ड सॉर्टिंग. तो यहाँ पे जैसे गैम्बलिंग जब हम करते हैं सो ऑफ कोर्स वी यूजिंग द कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो उस तरह से हमें यहाँ पे नहीं सोचना है दैट वी आर डूइंग द कार्ड सॉर्टिंग, बट इन डिजाइनिंग फेस व्हाट एंड हाउ विल बी डूइंग द प्रोसेस और किस हिसाब से यहाँ पे कार्ड सॉर्टिंग आपका होगा, राइट. सो एक यहाँ पे एक इस तरह से एक रिसर्च टेक्निक है just to understand user very closely कि जहाँ पे we'll be doing the lots of questionnaire to the users जो हमने previous practicals में previous videos में learn किया. After that, once you are having the information, once you want to build some application और website, तो उससे पहले यहाँ पे हम एक कार्ड सॉर्टिंग की एक्टिविटी करते हैं. जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पे सीधा डेवलपमेंट फेज शुरू नहीं होता. We usually collect lots of information. We try to just do card sorting. We try to make it a very good design. हम optimal way में इसको डिज़ाइन करते हैं. After that we give it to the implementation team और तब जाके यहाँ पे आपका पूरा अच्छे से एक कोडिंग होता है और कोडिंग में भी फ्रंट एंड बैक एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, राइट. सो ओवर हियर इन द कार्ड सॉर्टिंग टेक्निक बेसिकली हर यहाँ पे हम एक कार्ड डेवलप करेंगे और दैट कार्ड विल बी कंटेनिंग अ different kind of topic. Maybe it may be containing a feature, it may be containing the item. और यहाँ पे number of cards हमारे पास होंगे. So that will be regarding to the base problem, right? You will be picking any of the live problem कि आपको जो भी यहाँ पे डेवलप करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे कार्ड्स को क्रिएट करेंगे. आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये कार्ड्स हमें किस हिसाब से सॉर्ट करना है, किस हिसाब से आपका ग्रुपिंग करना है. और वो इस तरह से होगा बेसिकली कि it will be helping us to understand कि how user thinks, right? Basically we are engineers, so यहाँ पे हमें technically as a developer कैसे सोच रहा है ऐसे नहीं सोचना है. We need to step into the user shoe. हमें user के हिसाब से यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि user कैसे सोच रहा है, user को ये features कैसे चाहिए, user ये application या तो वेबसाइट किस हिसाब से यूज़ करेगा, यूज़र यहाँ पे किस हिसाब से नेविगेट करेगा, राइट. यूज़र कौन से मेनू में जाएगा, क्या क्लिक करेगा, किस हिसाब से सारा चीज़ होगा. सो बेस्ड ऑन दैट विल बी डूइंग द कार्ड सॉर्टिंग. सो ये पिक्चर इसलिए है जस्ट टू अंडरस्टैंड वी आर डूइंग द रिवर्स इंजीनियरिंग कि ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं यूज़ की है, राइट. डिफरेंट यूज़र माइट बी हैव यूज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट एप्लीकेशन. आपने कोई ना कोई कभी ना कभी कोई वेबसाइट यूज़ की होगी, राइट. सो ये चीज़ क्यों, राइट, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे डेवलपमेंट फेस होने के बाद आपकी वेबसाइट इस तरह से कुछ दिखती है, राइट. इफ़ आई टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार, सो ये आपने ऑलरेडी यूज़ किया है, आपको पता है कि कैसा दिखता है. सो दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन कि यहाँ पे जो आप ऊपर यूज़ करते हैं दैट इज़ अबाउट अस. यहाँ पे कुछ चीज़ सिलेक्ट करते हैं, इट कुड बी एनी ऑफ द वेबसाइट. सो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार. राइट साइड में आप देखिए कि यहाँ पे इसी तरह से आप जब स्क्रोलिंग करते हैं, राइट, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ ड्रॉप डाउन मेनू. दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ हैमबर्गर नेविगेशन मेनू कि जहाँ आपने कहीं ना कहीं वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा, राइट. सो ये आपका एक डेवलपमेंट फेज के बाद का फेज है कि जहाँ पे आपका वेबसाइट या एप्लीकेशन बिल्डअप हो चुका है. ये भी आपने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा. सो दिस इट्स कॉल्ड एज अ वर्टिकल स्लाइड बार नेविगेशन मेनू, राइट. सो आपकी वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट फेज के बाद आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट. यू आर यूजिंग
as a user. You are going to the website, you are login to any application, और यहाँ पे अलग अलग फीचर्स, अलग अलग साइज पे आप जाते हैं, अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं, राइट? प्रोडक्ट्स को देखते हैं, सर्विसेज को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, राइट? सो ये सारी वेबसाइट ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुकी है, राइट? डेवलपमेंट इसका हो चुका है, बट राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ये होने से पहले क्या यहाँ पे होता है, राइट? सो दैट इज वन एक्टिविटी दैट इज प्री इन्वॉल्व बिफोर एक्चुअल कोडिंग एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन, राइट? सो उसके पहले क्या चीज होगा? So why we use a card sorting? So of course to understand a basic आर्किटेक्चर लेवल कि आपका प्रॉपरली आपका एक मॉडल अच्छे से रेडी हो, राइट? यहाँ पे नेविगेशन जो यूज़र करेगा वो भी आपका अच्छे से यहाँ पे होना चाहिए, ई लॉजिकल वे में यहाँ पे नेविगेशन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़र को जो चीज़ चाहिए वही चीज़ का नेविगेशन प्रॉपरली और प्रॉपर फ्लो में होना चाहिए। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे एप्लीकेशन या आपके वेबसाइट का रेटिंग डाउन हो, यूज़र डिफ़िकल्टी फेस करे या तो यूज़र उसको सर्च ना कर पाए, राइट? सो यू आर बेसिकली डिज़ाइनिंग अ बेस्ट ऑप्टिमल मॉडल that will be used, and if it's comfortable from the application user side, right? Not as a perspective of technical logical solution कि आपके हिसाब से ये है इसलिए ये चीज़ को डेवलप हुआ है, राइट? सो विल बी थिंकिंग based on the user side that how effectively it helps. सो जैसे हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है, एप्लीकेशंस है, मेन्यूज है, राइट? सो ये कार्ड सॉर्टिंग एक्टिविटी जो हम है, सो वी आर यूजिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पस, राइट? सो यहाँ पे तीन तरह का आपका कार्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स यूज होता है, दैट इज वन इज ओपन कार्ड सॉर्टिंग, क्लोज कार्ड सॉर्टिंग एंड हाइब्रिड कार्ड सॉर्टिंग। यहाँ पे ओपन कार्ड सॉर्टिंग है, सो दैट इज बेसिकली अ सॉर्टिंग टेक्निक के जहाँ पे यूजर जो है वो अपनी हिसाब से यहाँ पे कैटेगरीज को डिजाइन करेगा, अपने हिसाब से चीज़ों को कैटेगराइज करेगा। क्लोज कार्ड सॉर्टिंग है जहाँ पे प्री डिफाइंड कैटेगरीज ऑलरेडी यहाँ पे बिल्डअप है, राइट? और थर्ड कैटेगरी है दैट इज हाइब्रिड कि जहाँ पे दोनों का मिक्सचर होता है। सो ओपन कार्ड बेसिकली यूज कहाँ होता है? जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट को बिल्ड करना है, सो अपने हिसाब से यहाँ पे कैटेगरीज या ग्रुपिंग यहाँ पे होगा। क्लोज कार्ड यहाँ पे कैसे यूज होगा? सो बेसिकली एग्जिस्टिंग डिजाइन है या फिर उसको कुछ टेस्टिंग करना है, मॉडिफिकेशन करना है, सो प्री डिफाइंड कैटेगरीज यहाँ पे आपका होगा। और हाइब्रिड जो है सो वो दोनों एंड पे हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट इट सम व्हाट लुक लाइक्स कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, वेबसाइट नहीं है, बट दिस इज अ कार्ड सॉर्टिंग एक्टिविटी कि जहाँ पे आपका कंटेंट हो गया, मेन्यू हो गया, राइट? ये सारी चीज़ आप एक कार्ड्स पे लिखते हैं। आफ्टर दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट बेसिकली ग्रुपिंग ऑल द कार्ड्स इन सम लॉजिकल मैनर। उसके बाद आप जाके अपना वेबसाइट डिजाइन करते हैं, राइट? सो विल जस्ट अंडरस्टैंड वन वेरी क्विक एंड शॉर्ट एग्जांपल कि जहां आपको कार्ड सॉर्टिंग का समझ आ जाए। सो वी आर इन द फिग्मा, यू जस्ट राइट डाउन फिग्मा इन गूगल, और यहाँ पे गूगल में ये भी लिखिए फिग्मा कार्ड सॉर्टिंग एक्टिविटी, सो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द फिग्मा वेबसाइट के जहाँ पे ये टूल है कि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में हम यहाँ पे ये चीज़ का यूज़ करेंगे, राइट? यू जस्ट लॉग इन विथ योर जीमेल और एनी ऑफ द ईमेल इफ इट्स अलाउड, और यहाँ पे आके आप कार्ड सॉर्टिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर हमें कोई हमारा क्लाइंट जो है, यूज़र जो है, सो इट्स फ्रॉम अ कॉलेज, राइट? वाई आई एम टेकिंग दैट एग्जाम्पल बिकॉज वो एक क्विकली इजीली आपको समझ आ जाए, राइट? सो अब यहाँ कॉलेज की बात हो रही है, सो कॉलेज में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे पॉइंट्स हो सकता है, राइट? जस्ट अंडरस्टैंड कि कॉलेज कोई वेबसाइट बनानी है आपको या तो कॉलेज का कोई आपको एप्लीकेशन बनाना है, सो व्हाट विल बी द कार्ड सॉर्टिंग एक्टिविटी फॉर दैट particular
प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? सो जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे आप यहाँ पे कार्ड क्रिएट करेंगे. सो दिस इज अ बेसिक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी के जहाँ पे मैक्सिमम एफर्ट आपका लगता है. वंस यू आर डन विद द कार्ड, सो कार्ड का ग्रुपिंग एक बहुत ईजी एक्सरसाइज है, राइट? इवन वन स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड का कोई स्टूडेंट भी इसको कर सकता है. बट द ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी टेक्स मोर टाइम बिकॉज यहाँ पे आपका एप्लीकेशन एक बार डेवलप हो गया, या तो आपका वेबसाइट या तो सॉफ्टवेयर एक बार डेवलप हो गया. सो अनटिल और अनलेस यू रीलॉन्च द सेकेंड वर्जन, तब तक आपको उसको यूज़र को डिलीवर करना पड़ेगा. और ये एक्टिविटी ऐसी है कि बार बार हम इस चीज़ को रीडिफाइन नहीं कर सकते. वंस इट्स बिल्डअप और यूज़र को वो समझ नहीं आया या एक्सेप्ट नहीं हुआ, सो आपका पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे फेल हो सकता है, राइट? सो दिस स्मॉल थिंग्स विल हेल्प एज अ डिज़ाइनर, एज अ इम्प्लीमेंटेशन, एज अ कोडर, एज अ डेटाबेस डिज़ाइनर. तो ये सारी चीज़ आपको वेल प्लान करनी होगी, अदरवाइज इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट? तो आप समझिए कि यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे टूल एक्टिविटी लेके यहाँ पे स्क्वायर, सर्कल, ये चीज़ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. सो वी आर डूइंग द कार्ड सॉर्टिंग, सो विल बी टेकिंग अ रेक्टेंगल. और यहाँ पे जाके आप अब जो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सारे पॉइंट्स आप लिखने का ट्राई कीजिए, राइट? सो जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट्स मेरे में आ रहा है, दैट इज द स्टूडेंट. ओके, सो इस हिसाब से आप यहाँ पे कार्ड्स बनाना स्टार्ट कीजिए. लेट्स से फैकल्टी, हॉस्टल, इवेंट्स, कोर्सेज, राइट? सो ऐसे बहुत सारी चीज़ हो सकती है यहाँ पे. कैंटीन भी हो सकता है आपका. आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पे आपका लाइब्रेरी भी हो सकता है, राइट? सो ये एक अलग अलग क्वेश्चनरी के बाद आपके पास, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपके पास नंबर ऑफ कार्ड्स आए, राइट? सो सीधा ये कार्ड के बेस पे आप सीधा डेवलपमेंट या सीधा एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं कर सकते, राइट? मतलब हॉरिजॉन्टल मेनू बना दिया या कोई भी सर्च बना दिया या फिर कोई भी कंटेंट कहीं पे भी बना दिया, राइट? सो इट डजंट वर्क लाइक दैट वे. और अगर आप एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, सो देन यू विल रियलाइज कि किस हिसाब से मेरा पूरा कंटेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, किस हिसाब से मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर वेबसाइट या स्ट्रक्चर एप्लीकेशन यहाँ पे होना चाहिए, राइट? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. और यहाँ पे आपका कार्ड्स जो है दैट आर ऑन द स्क्रैम्बल मैनर. यहाँ पे स्क्रैम्बलिंग जैसा आपको दिख रहा होगा. और भी पॉइंट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. लेट्स से रिसर्च हो रहा है यहाँ पे, राइट? सो बहुत सारे, आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लीजिए एंड जस्ट ट्राई टू क्रिएट एज मैनी एज स्क्रैम्बल कार्ड, राइट? फर्स्ट स्टेप में ग्रुपिंग नहीं होगा, ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लोजली कि किस हिसाब से यहाँ पे ग्रुपिंग करूँ. ये ग्रुपिंग एक्टिविटी भी डिफरेंट वे में हो सकती है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, बट वी रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग मोर ऑफ द यूजर और क्लाइंट, राइट? क्योंकि हमें हमारा एप्लीकेशन या वेबसाइट यूजर को यहाँ पे डिलीवर करना है. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इफ आई से कि इस चीज़ को आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करना है, राइट? डायरेक्टली इस तरह से वेबसाइट पे रखेंगे, सो कोई आपका लॉजिकल फ्लो नहीं बनेगा, कोई वेबसाइट की हायरार्की नहीं बनेगी. सो ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रहा है. सो नाउ विल अंडरस्टैंड कि हम इसको ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं. तो ये भी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी है कि यहाँ पे देख के आपको समझ आना चाहिए कि किस हिसाब से मैं उसका मेन्यू बार या ये चीज़ को सिलेक्ट कर सकूँ. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मैं यहाँ पे
ग्रुपिंग के लिए लेट्स कंसिडर कि मेरा एक मेजर कैटेगरी ऐसा है कि जहाँ पे पूरा एकेडमिक्स है। अब यहाँ पे आप समझिए कि एकेडमिक्स मेरा एक लेवल 1 का स्ट्रक्चर हो गया। फर्स्ट तो आपका होम पेज होगा जहाँ पे आपका वेबसाइट एक्चुअल बिल्डअप होगा, उसका होम पेज खुलेगा, सो दैट विल डिज़ाइन एट द साइट मैप लेवल। बट यहाँ पे एक ग्रुपिंग के लिए लेट्स से हमारा एक एकेडमिक हो चुका है। सो एकेडमिक के अंदर में आप यहाँ कार्ड्स देखिए, सो क्या क्या चीज़ को आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। सो आई टेक कोर्स, तो एक ग्रुपिंग मेरी ये हो गई। एकेडमिक के अंदर में यहाँ से आप फैकल्टी भी ले सकते हैं। एकेडमिक के अंदर में रिसर्च भी हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग कि स्क्रैम्बल कार्ड से यहाँ पे हमने किस हिसाब से ग्रुपिंग की है, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ कार्ड सॉर्टिंग एक्टिविटी कि धीरे धीरे आप यहाँ पे अपना एक स्ट्रक्चर वेल प्लान डिजाइन कर रहे हैं। नाउ लेट्स से कि अगर दूसरा ऐसा कुछ मेनू बार यहाँ पे बनाना है, सो दैट कुड बी एनी ऑफ द कंटेंट यू कैन जस्ट थिंक ऑफ। लेट्स से अगर मेरे माइंड में यहाँ पे आ रहा है कि मैं लिखूँ कैंपस लाइफ, ये मेरा यहाँ पे होगा दूसरा मेनू कि जहाँ पे हम कार्ड सॉर्टिंग इस तरह से करेंगे कि कैंपस लाइफ के अंदर में और क्या क्या चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सो कैंपस में मेरा हॉस्टल भी है, राइट। आई विल बी ग्रुपिंग अंडर कैंपस लाइफ, और यहाँ पे कलर भी मैं कोड यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। कैंपस लाइफ में आपके इवेंट्स भी हो सकते हैं, और भी यहाँ पे आप नंबर ऑफ इनपुट्स लेके यहाँ पे कर सकते हैं ट्राई। नाउ आई थिंक ऑफ कि और क्या हो सकता है यहाँ पे। सो कैरियर भी यहाँ पे आपका हो सकता है। जस्ट अंडरस्टैंड, अगर लेट्स से यहाँ पे मैंने एक और कार्ड ऐड किया, नाउ वन थिंग कम्स टू माय माइंड, प्लेसमेंट। क्योंकि आप कॉलेज में जाते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपका प्लेसमेंट होता है। तो लेट्स से आई एम डिजाइनिंग वन मोर मेनू बार कि जहाँ पे मैं इसको डिजाइन करूँगा अंडर द कैरियर, राइट। सो आई कैन जस्ट पुट प्लेसमेंट अंडर कैरियर ऑप्शन। सो ये देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा एक वेल डिफाइंड एक स्ट्रक्चर हो रहा है बिल्डअप। और जब भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन या वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, यू विल बी डूइंग द कार्ड सॉर्टिंग एक्टिविटी इन दिस मैनर, और इस हिसाब से आपका यहाँ पे पूरा प्लान होगा। और उसके बाद आप डिज़ाइन करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेनू बार किस हिसाब से आप करना चाह रहे हैं, बेस्ड ऑन एनी ऑफ द स्ट्रक्चर यू कैन पिकअप। और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट राइटिंग होंगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे इमेजेस होंगी, कंटेंट्स होंगे, वीडियोस हो सकते हैं, एनी ऑफ द डिजिटल कंटेंट यू कैन जस्ट पुट अप अंडर दिस एरियाज, राइट। सो इस हिसाब से आपका यहाँ पे पूरा प्लानिंग होता है। सो दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी ऑफ द कार्ड सॉर्टिंग। आई जस्ट वॉक यू थ्रू कि आपका यहाँ पे साइट मैप है वो किस हिसाब से दिखता है। So you can design the site map in this order in the Figma, but I'll just try to show you one more website, और एक दूसरा एग्जांपल लेके चेक करेंगे कि जहाँ पे आप ये चीज़ को समझ पाए। So just go to ऑनलाइन विजुअल पैरेडिंग, ये वेबसाइट पे जाइए आप, एंड आपका साइट मैप जो है वो आपका इस तरह से कुछ दिखेगा, राइट। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारे आपके यहाँ पे है वो आपके कार्ड्स है इस तरह से। एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट डन ग्रुपिंग प्रॉपरली, इस तरह से ग्रुप हो चुका है।
और उसके बाद आपका साइट मैप इस तरह से कुछ प्लान होके दिखता है, राइट? सो दिस आर द आइकॉन्स, यू कैन जस्ट सिलेक्ट फॉर द साइट मैप फ्रॉम हियर। शेप्स आप यहाँ से ले सकते हैं, सिम्बॉल्स वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं, राइट? ऑल द शेप्स बेसिकली आर हियर। ये चीज़ आप पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, दैट इज ओके इफ यू आर नॉट एबल टू रीच अप टू हियर। तो आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल कि यहाँ पे साइट मैप कैसा दिखता है। तो फर्स्ट, दिस इज अ साइट मैप फॉर बुकिंग कंपनी, राइट? कि जहाँ पे आप ट्रिप वगैरह प्लान करना चाह रहे हैं। सो लेट्स से दिस इज फर्स्ट लेवल 0, कि जहाँ पे आपका होम पेज है, राइट? सो यहाँ आपका लैंडिंग पेज है कि जब भी आप लेट्स से मेक माई ट्रिप लिखेंगे, सो यू विल बी लैंडिंग टू दिस फर्स्ट पेज। लेट्स से आप यूट्यूब लिखेंगे, सो यू विल बी लैंडिंग टू द फर्स्ट पेज ओवर हियर। सो ये आपका होम पेज रहेगा। उसके बाद ये सारी आपकी कार्ड सॉर्टिंग और ग्रुपिंग की एक्टिविटी हो चुकी है। सो लेट्स कंसिडर कि फर्स्ट आपका है अकाउंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपके क्या क्या चीज़ हो सकते हैं? तो आप साइन अप पेज कर सकते हैं, लॉग इन पेज कर सकते हैं, प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिव्यूज़ लिख सकते हैं। सेकंड, आपका ट्रिप बुकिंग है तो आप ट्रैवल डिटेल दे सकते हैं, रिजर्वेशन करवा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, राइट? लेट्स से मेक माई ट्रिप है, इफ यू वांट टू ट्रैवल थ्रू द फ्लाइट्स, यू वांट टू ट्रैवल थ्रू द ट्रेन्स, राइट? तो ये सारी चीज़ कंफर्मेशन, टिकट प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ हो सकती है। अबाउट में आपकी कंपनी के बारे में लिख सकते हैं, आपकी कंपनी कब एस्टैब्लिश हुआ है, राइट? कौन कौन से मीडिया को आपका कंपनी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, उसकी कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, कैरियर ऑप्शंस क्या है। डेस्टिनेशन में भी बहुत सारी हो सकती है कि लेट्स से विंटर सीजन चल रहा है तो हम हॉलीडे पैकेज ये देना चाह रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग। कस्टमर सर्विस है तो कस्टमर सर्विस में भी आपका चैट ऑप्शन है, बॉट ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट ईमेल थ्रू कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, राइट? सो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड अ साइट मैप, राइट? यू कैन सी ओवर हियर कि ये आपका ट्रैवल बुकिंग का साइट मैप है। सो यहाँ ये चीज़ और ये चीज़ के बाद आपके पास एक अच्छा वेल स्ट्रक्चर प्लान हो चुका है। नाउ आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गो टू द कोडिंग, एंड आफ्टर दैट आप इस तरह से आपका वेबसाइट को प्रॉपरली प्लान एंड मैनेज कर सकते हैं। सो दिस वाज अ लिटिल एक्टिविटी, यू कैन जस्ट ट्राई फ्रॉम योरसेल्फ। जस्ट पिक अप एनी ऑफ द प्रॉब्लम, जस्ट गो टू फिग्मा, क्रिएट स्क्रैम्बल कार्ड्स, उसके बाद ग्रुपिंग कीजिए, देन यू कैन जस्ट अगेन create the side map. If you have any confusion, you can just write down in the comment section. So thank you for listening and stay connected.